नहीं सर। मेरा नाम अक्षरा डंगायच है जी। और मैं आज तगाराम भील जी का इंटरव्यू ले रही हूँ। आज की तारीख 6 फरवरी 2023 है और यह इंटरव्यू प्रोजेक्ट फोक टू द फोक्स के लिए लिया जा रहा है। तो तगाराम भील जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? जी हुक्म, मैं बचपन से ही अलगुजे बजा रहा हूँ। मेरा जन्म इधर मूल सागर में ही हुआ है। मैं अभी मेरी उम्र भी काफ़ी 60 साल के लगभग हो गई है। हाँ जी। जब मैं 5-6 साल का था तब से मैं बचपन में, उस टाइम पढ़ाई नहीं थी तो मेरे माता पिता भी गरीब आदमी थे, तो वो मजदूरी जंगलों में रहते थे, भेड़ बकरियां चराते थे। तो मुझे भी भेड़ बकरियों के साथ भेज देते थे। तो मैं अपना ये पिताजी बजाते थे मेरे, तो मैं ये अलगुजे उठा करके बजाने बकरियों के साथ लेके जाता था। तो ये नहीं पता था कि मैं कलाकार बनूंगा आगे या कुछ बनूंगा, लेकिन ये कुदरत ने कुछ टाइम आगे आ कर के मैं अच्छा बजाने के लिए कलाकार बन गया। तो इसकी खुशी है मुझे कि मेरा भी एक लड़का भी बजाता है मेरा, वो भी अभी बजा रहा है। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट साज है, ये अलगोजा बोलते हैं इसको। जो भेड़ बकरियां, गाय भैंस, ऊँट चराने वाले होते लोग, वो लोग अपनी टाइम पास करने के लिए बजाते थे पुरानी टाइम में। तो अब ये धीरे धीरे करके ये तो आगे और स्टेज पे चला गया। तो आगे से आगे अब मैं इसे इंटरनेशनल स्तर पे मैं काफ़ी 30-35 देशों में जा चुका हूँ। तो छोटा हुआ राख, हुआ ले जा वो हुआ ले जाओ चावड़ा दी। तो अब मैं यूरोप में काफ़ी जगह बजा चुका हूँ और सम्मानित भी काफ़ी जगह, अमेरिका में सब जगह हो चुका हूँ। अब मेरी उम्र भी हो गई है, लेकिन इसको, इस इंस्ट्रूमेंट में बजाने में कि मैं कोई इतनी सरकार की तरफ से या कोई पार्टी की तरफ से बड़ा सपोर्ट नहीं मिला। तो इसको को सपोर्ट मिलना चाहिए और इसका बहुत ही कम लोग बजाते हैं और बजाना भी कठिन है, सीखना भी बहुत ही मुश्किल है। तो इसको बचा के रखने के लिए कुछ सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से ये थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा ये। और अभी इसको मैं बजा के बताता हूँ। ये अब एक अलगुजे पंजाबी होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, उसमें खाली ऐसे लहरियाँ निकलती है 3-3 उंगलियों की। इसमें अपन क्लासिकल बजा सकते हैं। तो ये डेडा जोड़ा बोलते हैं इसके। ये पुरानी टाइम में ये अलगुजे होते थे, ये बराबर के हैं। वो एक छोटा बड़ा है, देखो ना, इसमें एक छोटा है एक बड़ा है। तो ये पहले के ज़माने में जब ऊँट चराने वाले लोग ज़्यादा कर बजाते थे।
काटेगा नहीं। ठीक है। बंदी जो आपने बजाया इसके लिए तो बहुत ही अभ्यास चाहिए होता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कितनी देर अभ्यास करते हैं दिन में? ये तो मतलब एक योगा की तरह होता है। हाँ जी। और जैसे ये अलगुज जो बजाने वाले के लिए एक सांस के लिए एक जो योगा, ए जा टकराप, नहीं नहीं काटेंगे ना, वो देख रहा है कि कौन है क्या है। बस मुझे आपसे यही जानना था कि आप पिछले कितने साल से बजा रहे हैं? मैंने 7 साल की उम्र में चालू किया था, 10 साल की उम्र में मैंने सीख लिया था। हाँ जी। तो मैं 1971 में बजाना शुरू कर दिया था। मैं स्टेज पे आया 1970 में। हाँ जी। तो 20 साल की हाँ जी। हाँ जी। नहीं स्टेप, हाँ 20 साल में आ गया मैं। तो सबसे पहले कौन से स्टेज पे? सबसे पहले जैसलमेर में हमारे कोई उस्ताद थे राग के बारे में, अकबर खान जी। हाँ जी। तो वो मेरे को किसी हमारे जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी अफसर थे, उनके साथ में वो हमारे जंगलों में कहीं, वो गांव भी नहीं थे, ऐसे जंगल में ही रहते थे। तो वो वहाँ पर पहुँच गए। हाँ जी। उनको पता था कि एक लड़का इधर बजाता है। हाँ जी। तो वहाँ पर पहुँच गए। तो वहाँ पर मेरे को लेके गए 1981 में। मैंने 81 में, हाँ जी। 1981 में मैंने पहला प्रोग्राम दिया। पहला प्रोग्राम जैसलमेर में दिया, वो 15 अगस्त का दिया था। उसके बाद में फिर रेडियो का प्रोग्राम हुआ, फिर दूरदर्शन वाले सब धीरे धीरे आगे करके फेस्टिवल, जैसे इंडिया में कहीं कहीं राजस्थान में चला गया, तो स्टेट से बाहर भी चला गया। ऐसे करते करते अभी विदेशों तक पहुंच गए हैं। तो कई फिल्मों में, 4-5 फिल्मों में भी मेरा म्यूज़िक है। मेरे AR रहमान जी के उस म्यूज़िक में भी मेरा म्यूज़िक बजता है। एक बार मैं चेन्नई में भी गया हुआ, उन्होंने बुलाया था। तो अब मेरी अलगुजो का नाम से संस्था भी है, उसको भी मैं अभी चलाना चाहता हूँ उसको। नाम बताइए। हाँ, मेरी संस्था का नाम है अलगुजा लोक संगीत संस्थान, मूल सागर, जैसलमेर। तो वहाँ बच्चों को सिखाते हैं? हाँ, अभी बच्चों को भी सिखाते हैं, और लोग जो बाहर से आते हैं उनको भी सिखाते हैं। कोई सीखना चाहते हैं तो उनको भी रहता है। सो सिखाता भी हूँ, ये बनाता भी मैं खुद ही हूँ। आप खुद बनाते हैं? खुद ही बनाता हूँ। तो कैसे बनता है ये? ये शीशम की लकड़ी से बनता है और केर की लकड़ी से बनता है। जिसकी अपन केर सांगरी की सब्जी खाई हो ना, तो सब्जी भी वो उसकी खाते हैं। वो तो यहाँ की वो ये लकड़ी भी मशहूर है बजने के लिए, बहुत मीठा इसकी आवाज़ मीठी होती है। हाँ जी। और ये शीशम है और ये केर है। तो लकड़ी आप खुद ही लाते हैं? हाँ, लकड़ी बस यहाँ, ये तो शीशम की तो बड़ी मुसीबत से बाहर से मंगानी पड़ती है, लेकिन केर की यहाँ की ये लोकल लकड़ी है, हाँ जी। यहाँ मिल जाती है। खेतों में कहीं भी जैसे खेत की सफाई होती है तो वहाँ लकड़ियाँ कटती है, तो इधर बिकने के लिए भी आ जाती है मार्केट में, तो वहाँ से खरीद लेते हैं। जैसे कितना समय लगता है एक अलगुजे में? इसमें एक जोड़े में कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं। 3-4 दिन? 3-4 दिन लग जाते हैं, क्यों मोटी लकड़ी के अंदर होल करना, फिर उसको पाइप बनाना, हाँ जी।
ये लोग देखते हैं कि इसे जैसे बांस में बम्बू में बना दिया है, ये बांस से नहीं बनता, ये सिर्फ लकड़ी से बनता है। देखो ना ये शीशम है, ये ब्लैक, तो ये बाहर के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसे, जैसे अंग्रेज़ लोग आते हैं तो ऐसा ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि उनको काला कलर पसंद है। और यहाँ के लोग जो ज़्यादा समझते हैं वो ये लकड़ी आवाज़ में मीठी होती है। बिल्कुल। हाँ। तो जैसे लोगों का नजरिया, आप पिछले कुछ 60 सालों से बजा रहे हैं, हाँ हाँ। तो लोगों का नजरिया इस कला को लेके कैसे बदला है आपको लगता है? मेरे को बजाते हुए 50 साल से ऊपर ही हो गए। हाँ जी। मैं 62 साल की उम्र है अभी मेरी। हाँ जी, हाँ जी। तो लोगों को ये लग रहा है कि आप, मेरे से पूछते हैं कि आप कितनी उम्र हो गई आपकी, मैंने कहा मैं 62 साल हो गए। तो नहीं, इतना तो नहीं है, उम्र कम लग हाँ, गई। लगते तो नहीं है। मैंने कहा आप तो जवान लग रहे हैं। तो मेरे 7 बेटे हैं, 1 बेटी है। अब 8 बच्चों की शादियां हो गई है, उनका घर बन गया है, अलग अलग वो हो गए हैं। तो बड़ी फैमिली है मेरी। जैसे अब 7 लड़कों के बच्चे भी हैं, तो बेटी के भी 3, मेरे दोते भी 3 हैं। वो तो ऐसे करके मेरा मतलब 30 से तो ऊपर ही हो गया है मेरे खुद का फैमिली का। हाँ जी, हाँ जी। तो 30-35 लोग हम वैसे छोटे मोटे हो गए हैं। हाँ। तो बड़ी फैमिली है। उसमें ये मैं एक कलाकार हूँ जो इंटरनेशनल यहाँ पर जैसलमेर के अंदर, हमारे भील समाज के अंदर, हाँ जी। मैं एक ही तगाराम भील, मेरा इंटरनेशनल पे नाम आता है मेरा। तो आपने जैसलमेर में अभी मरु मेले में पोस्टर लगा हुआ भी देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा ही नाम आता है इसमें। ये आपके भील समाज के बारे में थोड़ा बताइए। भील समाज के बारे में, तो हमारे भील समाज के बारे में तो ये जैसे आदिवासी भी कहते हैं लोग उनको। हाँ जी। तो ये लोग क्या है कि भील समाज वैसे तो आदिवासी लोग होते हैं, वो तो कैन कुदरत से भील होते हैं। हाँ जी। लेकिन हमारी जो कास्ट है वो हम राजपूत लोगों से निकला हुआ है। जैसे परमार है हम, हाँ जी। तो परमार यहाँ के राजपूत थे सोढ़ा। तो उनमें से हमारे जब बेरीशाल जी सिंह थे, उससे हम निकले हुए हैं। तो हमारे साथ जैसे हमारे यहाँ मालन बाई देवी जिसको मानते हैं, वो मालन बाई हमारे साथ हमारे कुल में ही पैदा हुई है। तो हम उसको बाई बोलते हैं, क्योंकि उनका भी पिता एक था, हमारा भी एक ही था। तो वो भी परमार में पैदा हुई है, तो हम भी उनकी उसी परिवार में से हैं। तो इसीलिए हम लोगों को परमार बोलते हैं। हाँ जी। तो जैसे आप इधर बजाते हैं हाँ सीजन में, हाँ। तो ऑफ सीजन में जैसे आप क्या करते हैं? ऑफ सीजन में हमारे बेटे सब इधर पत्थर का धंधा है, कुछ खेती भी करते हैं। हमारे जैसे ज़मीन भी है, तो हम किसान का भी काम करते हैं, खेती का भी करते हैं। दोनों चीज़ें? हाँ, दोनों भी करते हैं। तो ऐसा कोई संदेश है जो आप देना चाहते हैं? बस संदेश तो ऐसा ही है कि हम ये इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुँचाएँ, दुनिया तक, आगे तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें तो और अच्छी बात है। सबसे खास बात क्या है इस इंस्ट्रूमेंट? इसमें खास बात तो इसमें ये है कि सांस की जो होती है ना, जैसे सांस को कंट्रोल करना। हाँ जी। तो मतलब हर चीज़ में जैसे 2 बजते हैं ना, तो इसमें भी हवा कितनी देनी है, इसमें भी कितनी देनी है, दोनों को कंट्रोल करना है। हाँ जी। तो इसमें हाई में भी जाना पड़ता है, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा हाई में थोड़ी हवा तेज़ चाहिए, तो उसको भी देना और इसको बराबर देना। हाँ हाँ। ज़्यादा करके सांस को मतलब घुमाना ऐसा, तब ये रुकता नहीं, कंटिन्यूस बजता है ना। तो जब सांस को पूरा घुमाएंगे नहीं तो ये बराबर नहीं बजेगा, रुक के बजेगा। बांसुरी तो रुक के बजाते हैं, ये तो कंटिन्यूस बजता रहता है, रुकता नहीं है। तो इसीलिए ये सांस की खास बात, सांस की ये बहुत डिफ़िकल्ट है। वो सांस बड़े तकलीफ, मतलब जो कोई ABCD वाला काम हो तो लोग सीख जाएं, लेकिन ये कुदरत का काम है। सरस्वती माँ की कृपा हो जाए तो वो सीख जाए जल्दी, नहीं तो ज़िंदगी भर भी नहीं सीख सकता। ये कई लोग मेरे से यहाँ सीखने के लिए आए, अमेरिका से भी आए, कनाडा से भी आए, और लेडीज़ लोग भी आए मेरे पास। कनाडा से एक लड़की आई थी, वो 20 दिन कोशिश की उन्होंने कि मैं सीख के जाऊंगी, लेकिन वो उनको आया नहीं। तो ट्यूनिंग तो आ गई, लेकिन सांस नहीं आया, सांस सही बैठा नहीं, तो वो रो के चली गई बेचारी। तो कई लोग ऐसे, कई तो सीख गए, 2-2 महीने रह के सीख गए। फ्रांस से भी आए लोग, कहीं यूरोप से, कई देशों से आए, मेरे से सीख के गए। लेकिन कई लोग नहीं सीख गए तो दुखी होकर गए, क्योंकि उनको नहीं आया। हाँ, क्योंकि पढ़ाई वाला काम हो तो ABCD लिख करके बताएं, या हारमोनियम हो तो उसमें भी
चिन्ह लगाने पड़ते वो पड़ते हैं, इसमें कोई सांस का कोई चिन्ह नहीं। आप पढ़े लिखे हैं वैसे? नहीं, वैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कुदरत ने पढ़ा दिया है। हाँ। हाँ जी जी। सबसे यहाँ के लोकल कलाकारों की समस्या ये है कि 40 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है, कौन सा ये डेजर्ट फेस्टिवल का। हाँ जी। उसमें से क्या है कि यहाँ के लोकल कलाकारों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और जो बाहर के बॉलीवुड कलाकार आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदा मिल रहा है। हमारे लोकल कलाकारों को यहाँ से जैसलमेर के में किसी को भी इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है। वो जैसे कहने का पीसे की पिसाई मिलती है, हमने जितना दाना पीसा है, आटा बना, उसकी पिसाई दे दी, बस उतने में ही काम चला लेती है सरकार। लेकिन ये गौर से नहीं सोचती है कि कौन सा कलाकार गरीब है, कौन है अमीर है, वो उनको सरकार को पता नहीं है। तो ये होना चाहिए कि भाई जो यहाँ के जो लोकल कलाकार है, यहाँ का जो डेजर्ट फेस्टिवल है, तो यहाँ पर क्यों महोत्सव क्यों बना गया कि यहाँ के जो लोकल कलाकारों को उठाओ और उसको आगे बढ़ाओ। हाँ जी। लेकिन ठीक है, ये कर तो देते हैं, फेस्टिवल में दिखा तो देते हैं कि उनके लिए करो, कुछ पब्लिसिटी करो, वो तो हो रही है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। हाँ। और कुछ व्यवस्था अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।